महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों में ही खींचतान नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल महाविकास अघाड़ी ने अपनी सीटों का, अपने घटक दलों का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए ऐलान कर दिया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। महायुति इस समय इस तरह की गुत्थी में उलझी हुई है। बीजेपी गठबंधन के तीनों नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब सीट शेयरिंग के विवाद को सुलझाने के लिए बीजेपी गठबंधन की पार्टियां दिल्ली आई हैं। आपको यह भी बताते हैं कि क्यों सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, तब जबकि महाविकास अघाड़ी में पूरी तरह से स्पष्ट हो गया 85-85 सीटों पर तीनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। बाकी शेष बची जो सीटें हैं वो अपने सहयोगी दलों को देंगी। महायुति में लगातार दिल्ली की दौड़ जारी है। बीजेपी गठबंधन की पार्टियां लगातार इस चिंता में है कि किसे कितनी सीट मिलेगी, और ऐलान भी अब तक नहीं हुआ है। इसलिए भी यह कहा जा रहा है कि हो सकता हो भीतर खाने बात न बन रही हो। दरअसल कांग्रेस गठबंधन ने सीट बंटवारे का जो पेच है वो सुलझा लिया है। कांग्रेस गठबंधन से मतलब इंडी गठबंधन से है, महाविकास अघाड़ी से है। 23 अक्टूबर को कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार की और शिवसेना उद्धव ठाकरे की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई पड़े, और इस दौरान सीटों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया। महायुति में तीनों पार्टियां 85-85-85 तीनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आएंगी। इस फॉर्मूले तक आने में तीनों ही दलों के बीच खूब माथापच्ची हुई है, लेकिन मुंबई में ही तीनों पार्टियों ने इस पूरे मसले को सुलझा लिया। कांग्रेस की तरफ से सीट शेयरिंग विवाद सुलझाने का जिम्मा बाला साहब थोराट और प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला को दिया गया है। शिवसेना की तरफ से संजय राउत और एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल डील कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी गठबंधन की पार्टियां दिल्ली की दौड़ में क्यों दिखाई पड़ रही हैं और कब कब दिल्ली का चक्कर काटती नजर आई। कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले बीजेपी गठबंधन का सीट शेयरिंग मुंबई से नहीं सुलझ पाया, इसलिए उन्हें दिल्ली आना पड़ रहा है। गठबंधन के तीनों ही दल लगातार दिल्ली दौरे पर हैं। 20 दिनों में तीसरी बार यह चक्कर लगा है जब तीनों ही प्रमुख पार्टी के जो हैं वो दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। 3 अक्टूबर को अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई थी, आपको याद होगा। इस बैठक में अजीत पवार शामिल नहीं थे। बैठक में शिवसेना और बीजेपी के बीच उन सीटों को लेकर चर्चा हुई जहां दोनों पार्टियों में तकरार थी। 3 अक्टूबर के बाद 18 अक्टूबर वो तारीख जब दिल्ली में अमित शाह के घर देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच लंबी बैठक हुई। इस बैठक के तुरंत बाद बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अजीत और शिंदे ने भी सिंबल देना शुरू कर दिया। 23 अक्टूबर को तीसरी बार दिल्ली में अमित शाह के यहां बैठक हुई है। बैठक में फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार के शामिल होने की खबर है। बैठक में उन सीटों पर चर्चा की गई है जिस पर अभी तक पेच फंसा हुआ है। बीजेपी गठबंधन में अगर देखिए तो 3 पेच अभी भी नहीं सुलझ पाए। पहला पेच अजीत पवार को लेकर, बीजेपी नहीं चाहती कि अजीत पवार उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारें जिससे पार्टी की किरकिरी हो जाए। मसलन नवाब मलिक हुए, बाबा सिद्दीकी के परिवार का कोई बीजेपी को ऐतराज में है। इस तरह कुछ अन्य उम्मीदवारों पर भी बीजेपी वीटो लगा रही है। पार्टी के मुंबई अध्यक्ष ने तो खुलकर कह दिया है कि दाऊद से जुड़े लोगों को एनडीए में टिकट नहीं मिलेगा। वहीं पवार अपने सिंबल पर अपने लोगों को मैदान में उतारना चाहते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद और नवाब मलिक को बेल पर बाहर आने के बाद इन दोनों ही नेताओं के परिवार से टिकट की दावेदारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे खुद विधायक हैं और नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनाव की तैयारी कर रही हैं। तो ये वाला एक बड़ा पेंच दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से शायद अब जो ऐलान है सीटों का वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा बड़ा पेंच जो बीजेपी के इस गठबंधन के सामने दिखाई पड़ता है या बीजेपी के सामने नजर आता है वो है एकनाथ शिंदे की पार्टी की सीटों को लेकर। कहा यह गया कि शिंदे की पार्टी मुंबई की उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां पर पिछली बार शिवसेना मैदान में उतरी थी। हालांकि बीजेपी की कोशिश यहां की कुछ सीटें लेने की भी है। इस तरह विदर्भ में शिवसेना बीजेपी में उन सीटों को चाह रही है जहां उद्धव के उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी विदर्भ में सीट शेयरिंग नहीं करना चाहती। हाल ही में मुंबई की एक मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह ने त्याग और बलिदान की बात कही थी। अमित शाह ने कहा था कि ज्यादा विधायक होने के बावजूद हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको दी, हमारे विधायकों ने त्याग किया, अब आपको सोचना होगा। इस तरह एक पेंच सीएम की कुर्सी को लेकर भी। महाराष्ट्र में अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि एनडीए की सरकार बनती है तो अगली बार मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव तो बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ी रही है अगर देखा जाए तो, लेकिन पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री बनाना उसके लिए आसान नहीं होगा। तो ये कई सारे बड़े पेच हैं जिनको कि सुलझा लेगी अगर बीजेपी, तभी सीट शेयरिंग को लेकर और तभी
महायुति एक मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ती नजर आएगी। दिल्ली के चक्कर, दिल्ली के दौरे लगातार लग रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच। सीट शेयरिंग को लेकर विवाद है, इसलिए शायद अमित शाह को एंट्री करनी पड़ी। ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित इसलिए कह रहे हैं कि भीतर खाने ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है, शायद इसलिए सीटों का ऐलान नहीं हो रहा है और शायद इसलिए दिल्ली के चक्कर लग रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।